देख लेते हैं क्या है। देखिएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसको आप बोलते हैं वर्गीकरण संवर्ग। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हम लोग अभी इससे पहले पढ़ लिए टैक्सोनॉमी कि उसकी रैंक कैसे होती है। अब उनका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। अपन को नेट के एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इतने में अपना सफिशिएंट नहीं, बहुत तगड़ा हो जाएगा और फुल में फुल मार्क्स आएंगे। इस चैप्टर से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन आएगा तो अपन को बन जाएगा बेटा। ध्यान से मैं अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 80-100 क्वेश्चन है, ट्राई करिए, बनेंगे दे रहा हूँ। तो उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि व्हाट इज स्पीसीज। लिखिएगा पहले तो ये लिखिए द टर्म्स, यानी कि जाति, ये शब्द किसने बनाई सबसे पहले लिखेंगे। जाति शब्द किसने दिया? जॉन रे। अब ये वैज्ञानिक का नाम है, इंग्लिश में लिख लेते हैं। इस वैज्ञानिक ने जाति शब्द दिया। क्लियर? आगे लिखेंगे इसकी परिभाषा क्या है जाति की। विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म जाति कहलाती है। जैसे भैया उनकी हम लोग अलग अलग है ना, मतलब एक ही टाइप्स के होंगे, जैसे सब हिंदू है नहीं, एक हिंदू अलग अलग जाति है ना। विभिन्न प्रकार के जीवधारी जाति कहलाते हैं। मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, अभी स्टार्टिंग है, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे बाद में। क्लियर बेटा? ओके। एंड जो ऑनलाइन मुझे सुनेंगे वो उनके लिए बेटर सकते नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप सीनियर हो या जूनियर हो, पता नहीं। कुछ टीचर भी देखते कभी वीडियो। जाति के बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा क्या होता है। अच्छा इसमें एक शब्द लिखना भूल गया, सॉरी बेटा, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ और काम की चीज याद रह गया। आपके पास जगह हो तो थोड़ा सा लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? एक शब्द है, एक वैज्ञानिक का नाम है, आप इसको साइड में कहीं लिख ही दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट मेयर, वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट मेयर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? यह है, इसको कहा जाता है 20वीं सदी का डार्विन। डार्विन एक बहुत फेमस वैज्ञानिक था, वो 18वीं सदी में था, 19वीं सदी में। लेकिन इस वैज्ञानिक ने भी बहुत सा वर्क किया है अपना बायो में, इसलिए इसको डार्विन कहने लगे। 20वीं सदी का डार्विन, 20वीं सदी का डार्विन कौन? अर्नेस्ट मेयर। बड़ा काम की चीज, इसको दिमाग में रखिएगा बेटा। चलिए आगे लिखते, जाति शब्द लिख दिया आपने, डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। जैसे मैं एक नाम लिखूं, मैंने लिखा पैंथेरा लियो, ये किसका नाम है? शेर। किसका है? शेर, लाइन का। तो ये शब्द है उसकी जाति। पहला शब्द क्या होता है? जीनस, यानी कि वंश, ये दूसरा जाति है। दूसरा एग्जांपल जैसे लिखूं मैं, पैंथेरा टाइग्रिस, ये किसका है? टाइगर किसको बोलते हैं? बाघ को या चीता? क्या होता है? बाघ, यानी कि टाइगर। एक और लिख दीजिए। मैं क्यों लिख रहा हूं? एनसीईआरटी में लिखा है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और लियो, ये पैराडाइस, इनको याद करना पड़ेगा बेटा अपन को। लियोपर्ड, लियोपर्ड मतलब नाम सुना ना? तेंदुआ, देखा भी होगा। ये इसमें ये इसकी जाति है, याद रखेंगे इसको। चलिए नाउ सेकंड हेडिंग इज जीनस को क्या बोलते हैं? वंश। अच्छा थोड़ा डेफिनेशन याद करते हैं बेटा, ऐसे याद लिख नहीं पाएंगे आप, याद नहीं कर पाएंगे, तो समझिए मेरी बात को। कई गांव मिलके क्या बनता है? जिला। कई जिला मिलके राज्य, कई राज्य मिलके देश। स्टार्टिंग से देखिए, मोहल्ला था सबसे नीचे, कई मोहल्ले मिलके गांव, गांव मिलके जिला, जिला मिलके राज्य, ऐसे
सब कई स्पीशीज मिलके क्या बनेगा? जीनस। कई जीनस मिलके उसके ऊपर फैमिली, कई फैमिली मिलके ऑर्डर, उसके ऊपर क्लास। मतलब ये ऐसे मिक्स होकर बनना है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी वंश की? विभिन्न प्रकार की जाति जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे वंश कहते हैं। तो इसके इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस सॉरी स्पीसीज। जो दिक्कत तो इसमें आ रहा ना कि हिंदी में लिखना पड़ेगा। इसका उदाहरण बहुत जरूरी है लिखना, एग्जाम्पल लिखना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके उदाहरण लिखिएगा, एनसीईआरटी में दिए गए हैं पेज नंबर 9 में। उदाहरण लिखिएगा, पैंथेरा, नाम सुना ना आपने? पैंथेरा लियो, पैंथेरा सुनिएगा। पैंथेरा क्या है? वंश। इसमें 3 प्रकार की जातियां जोड़ दी गई कई, जैसे कि एक जोड़ दिया लियो, टाइग्रिस और पैराडस। पैराडस ये 3 प्रकार की जाति जोड़ के क्या बनाते हैं? एक वंश बनता है। कई जाति मिलकर एक वंश बनाते हैं। ये इसका होगा उदाहरण, बस इसमें एक उदाहरण। अब मैं आगे करता हूं, एक मिनट रुक जाइए। तो मैंने आपको बताया कुल क्या है, यानी फैमिली। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, यानी कि संबंधित वंश का समूह कहलाएगा फैमिली। 2 वर्ड मैंने हर बार कहता हूं, इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर ना? तुरंत समझेंगे। हम बता रहे थे इसके उदाहरण, यानी कि 16 इसी फैमिली में 3 अलग अलग जीनस जोड़ दिए गए, यानी कि ग्रुप ऑफ जीनस, समूह, वंश का समूह फैमिली बनाता है। ये 3 मिलके एक फैमिली बनाते हैं, यानी कि डेफिनेशन क्या है? संबंधित वंश का समूह क्या कहलाएगा? फैमिली। क्लियर ना? एनसीईआरटी में कुछ और एग्जांपल दिए, उनको हम आगे कवर कर लेंगे। टाइगर रिपोर्ट ये तो सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे कुल फैमिली। इसका चौथा ऑर्डर। ऑर्डर क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर को गर्ड। गर्ड अड़ा होता है ना? हाँ। ऐसे ना? हाँ। सही है ना? थोड़ा हिंदी का हाथ टाइट है, धीरे सही रहेगा। डेफिनेशन वही, संबंधित वंश की जगह कुल। यह संबंधित और कुल का समूह है। क्लियर? बस उदाहरण बहुत जरूरी बेटा, यानी कि एक और ऑर्डर या गण में कई फैमिली आती है। एक उदाहरण दिया है एनसीईआरटी ने, किसका दिया है भाई? पेज नंबर 10 में कॉर्निवोरा दिया है, शायद दिक्कत आ रहा हूं। हाँ, सबसे आखिरी लाइन देखना, ऑर्डर जो गण हेडिंग है सबसे आखिरी लाइन देखो, लिखा कॉर्निवोरा, मिला ना? तो कॉर्निवोरा को हिंदी में क्या लिखा है? कॉर्निवोरा लिखा ना? कार्निवोरा लिखा ना? CORNIVORI। अब इसका बुक में हिंदी में लिख दिया है और एक इंग्लिश में है। कॉर्निवोरा में 2 क्या आएंगे? कुल। कौन कौन से? देखना बाबा, फैलिडी एंड कैनिडी। फैलिडी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? कैट, यानी कि, और इसमें कुत्ता, कुत्ता सही लिखा है? कुत्ता, कुत्ता सही है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, जो वर्ग है ये संबंधित गण का समूह है, यानी कि गण मतलब ऑर्डर। कई ऑर्डर मिलके एक क्लास बनाते हैं, यानी कि और वर्ग बनाएंगे। जैसे एग्जांपल लिखो स्तनधारी, इसमें 2 प्रकार के मैं गण जोड़ दे रहा हूं। एक का नाम लिखना कॉर्निवोरा, कॉर्निवोरा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये सब इसमें आ गए। जैसे मैं बात करूं दूसरे वर्ग, इसमें स्तनधारी में प्राइमेट्स, प्राइमेट में आ जाते हैं मंकी, एप। और प्राइमेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? याद नहीं, इसलिए हिंदी इंग्लिश लिख दे रहा हूं।
प्राइमेटा या प्राइमेट। प्राइमेटा का इसमें क्या क्या इंक्लूड है? गोरिल्ला, बंदर, बंदर, मनुष्य आदि। ठीक है ना बेटा? चलिए, और बाकी इसके बाद जो 6-7 बाकी है क्लास के पहले फाइलम आइलम, उसमें आप जान लीजिए फाइलम एनिमल्स के लिए होता है और डिवीजन प्लांट्स के लिए होता है। बस बाकी किंगडम तो होते हैं, प्लांट किंगडम अलग है, एनिमल किंगडम अलग है। बस यहाँ पर टैक्सोनॉमी अपनी कंप्लीट होती है। और जो मैंने क्वेश्चन दिए उसको आप ट्राई करिए बेटा। यस।